अल्ट्रासाउंड के लिए अगर हम देखें, अगर कोई लम्प फील हो रहा है और हम किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिले होता है। बिल्कुल। वहाँ की जो आपने देखे हैं, किस तरह आपने अवेयरनेस देते थे और यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको फील होता है? क्यों स्क्रीनिंग और इमेजिंग हम यहाँ पे कमी है, सर्विसेज कम है या लोग जाते नहीं हैं? आई थिंक यहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। आपको पता है हमारे साथ भी बीइंग डॉक्टर्स वी वुड ऑल्सो फील अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। लेकिन डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि सारी हमारे पास फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं एट ऑल टाइम्स, कि आराम से फ़ीमेल जा सकती है और अपना स्कैन इजीली करा सकती है एट एनी ऑफ आवर सेंटर्स। तो एक ये बहुत हमारी आई थिंक सहूलत मुयस्सर है लोगों को। और दूसरी चीज़ ये कि I am डायरेक्टर रेडियोलॉजी, सो आई थिंक मेरा फेस होना भी काफ़ी लोगों को ट्रस्ट प्रोवाइड करता है कि भाई एक फ़ीमेल ही अगर लीड कर रही है तो ये सेफ़ इन्वायरमेंट होगा वर्क करने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए डॉक्टर फ़रेसा अकेडमी में हो, क्योंकि 99% मैंने आपको बताया कि गर्ल्स आती हैं हमारे पास। और तीसरी चीज़ ये कि स्कैनिंग के हवाले से, और एक चीज़ जो मैंने सरप्राइजिंगली देखी जो उसमें थी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, कि लड़के लड़कियां बैठे हुए लेक्चर ले रहे हैं। कुछ जगहों पे जाएं सारे लड़के बाहर चले आते हैं, लड़कियां रहती हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट ओनली फॉर विमेन, इट्स ऑल्सो फॉर मैन। मैं आदमियों में भी होता है और एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। और दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों में मैंने देखा कि एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों में बात करने की, कि दे टॉक अबाउट इट। अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर किसी को पता है कि मेल्स को, तो किसी ने बताया मेरे चचा को हो चुका है, मेरे इनको हो चुका है, मेरे उनको हो चुका है, तो दे टॉक अबाउट इट। और फिर किसी ने बताया मेरी मदर को हो चुका है। तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए ना, मेन की सपोर्ट तो हमें चाहिए ही है। अगर उन्हें अवेयरनेस होगी तो वो अपनी फीमेल्स को, बिल्कुल मदर्स को, सिस्टर्स को इनकरेज करेंगे ना, बिल्कुल, फॉर चेकअप्स। एज ए साइकोलॉजिस्ट जो आजकल हम देख रहे हैं, और पहले भी जैसे हमने देखा है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस होता है, जो कि हम देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि कितनी नीड है इन इंस्टीट्यूशंस में एक साइकोलॉजिस्ट की? एक्चुअली मैं आपको अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का स्कोप नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजिस्ट का होना, वेदर वो स्कूल है, मॉन्टेसरी लेवल है, वो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो समटाइम्स उनके ऐसे इशू होते हैं कि जिसको टीचर अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, ठीक है। तो इस वजह से मेरे हाल से साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस इशू को हमें बहुत ज़्यादा रेस करना चाहिए। अब हमारे स्टूडेंट्स हैं वो, जब आप अगर देखें तो स्टडीज़ में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में वो वीक होते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमारी जो टीचर्स हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड, वो कहते हैं कि ये बस वीक है, लेकिन मतलब उनको भी समझ क्या इश्यूज हैं वो बिल्कुल हमें मालूम होने चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में, कि हर बच्चा सेम नहीं होता, बिल्कुल उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, तो वो किस तरह एक साइकोलॉजिस्ट ही अंडरस्टैंड कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो उनके ऑलरेडी, आप अगर देखें हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स के ऊपर भी बहुत सारा बर्डन होता है, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। उस बर्डन और उस प्रेशर में वो स्टूडेंट के ऊपर वो फोकस नहीं कर सकती हैं कि वो इनकी इन इश्यूज़ को सॉल्व करें। कि हम स्टूडेंट है, उसका अगर कोई इशू है तो उसको हमने कैसे लाइक उसके साथ डील अप करना है, कि मे बी वो उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा उस सब्जेक्ट में, ठीक है। मे बी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ ही नहीं आ पा रही होती है, ठीक है। उनके मेन इशू है कि उनको बिल्कुल वो अंडरस्टैंड हो ही नहीं पा रहा होता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, और स्टूडेंट्स इस तरह स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको काफ़ी वो स्ट्रेस हो जाते हैं, वो प्रेशराइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पेरेंट्स भी आप देखें उनको भी होता है कि हमारे
हमारे जो बच्चे हैं वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। तो आई थिंक सो इस चीज़ के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है जो उन बच्चों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उनकी उन प्रॉब्लम्स को ग्रेजुअली डील भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।